खाटू श्याम मंदिर में 1 लाख हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। हमारे व्यास जी, हमारे महंत जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें और किशोर भाई को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ मैं। किशोर भाई का बहुत ही भावपूर्ण तरीके से उनका आपने बहुत ही सुंदर भाव के साथ स्वागत किया है। उनका बड़ा बड़ा स्वागत है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और हमारे व्यास जी से जो हमारे बैठे हैं हमारे महंत जी किशोर भाई का स्पेशल स्वागत, इनके लिए जोरदार तालियां होती रहे। हमारे बहुत ही अच्छे और वरिष्ठ और सीनियर हमारे बड़े भाई प्रत्येक रविवार को आते हैं यहाँ पर अपना आखिरी भजन के माध्यम से मिलते हैं और आरती करवाते हैं। अंत में हम बड़े उनको प्यार से उनको किशोर भैया के नाम से भैया कहते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं और बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। में माँ के साथ हम लोग यहाँ पर भागवत करवा चुके हैं। हनुमान मंदिर नौकुचिया का प्रारंभ इसी स्थान से हुआ है। उसका एक किस्सा मैं आपको सुना दूं। छोटा सा मंदिर बनाने की बात आई वहां पे 51,000 रुपया माँ के पास था। माँ ने हमको दे दिया कि आप मंदिर बनाओ। मंदिर नहीं बन पाया, पैसे का जो है व्यवस्था ढंग से हो नहीं पाई। तो उन्होंने ये कहा कि ये 51,000 रुपया मेरे से ले लो और ये मंदिर की जमीन मेरे नाम कर दो। तो यही स्थान है जहाँ पे ये बात आई। तो जनार्दन तिवारी जी जो हैं वो भागवत कथा करते थे। उनकी वाइफ बोली कि ऐसा है माँ, मैं सबको कह चुकी हूँ कि यहाँ जो है मंदिर बनेगा हनुमान जी का। अगर आपने वहाँ मंदिर नहीं बनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, क्योंकि मैंने गांव में सबको कह दिया। तो अब समस्या हो गई कि मंदिर बनाए या ना बनाए, कौन बनाए, कैसे बनाए। माँ ने कहा वो पैसा कहाँ से आएगा? तब उन्होंने कहा मैं अपना जेवर दे दूंगी, तब भी आप जो है मंदिर वहाँ बनाइए। तो पता नहीं कहाँ से मेरे को प्रेरणा मिली। तो विनोद कुर्मन जो आपका नीले सेठ के मालिक हैं आप, तो उनसे मैंने कहा चल विनोद बनाते हैं। उसके भी मुंह से निकला ठीक है गजेंद्र बनाते हैं। और दोनों में से कोई भी सक्षम नहीं था कि मंदिर बना सकता। तो बनाते हैं वाली यहाँ से बात हुई। तो उन्होंने कहा बनाते हैं। तो फिर माँ ने क्या करा कि एक पर्स में जो एक पर्स रखा करती थी माँ अपने पास, उसमें 1 रुपया डाल के जो है दे दिया और कहा ठीक है। और उस 1 रुपये से मंदिर बनना शुरू हुआ। आज वो उत्तराखंड के नैनीताल के अच्छे मंदिरों में गिना जाता है, क्योंकि वहां पर 52 फुट की हनुमान जी की मूर्ति है।
वो इतनी भव्य है, उसका नाम है इच्छा शक्ति हनुमान मंदिर। तो लोगों की वहां पे सारी चीजें, इच्छाएं पूर्ति होती हैं। और मैं महाराज के साथ जब 9-10 साल का था, उस समय से मैं उनके साथ रहा हूँ। और महाराज ने 1973 में जब शरीर छोड़ा, उसके 15 मिनट पहले तक मैं उनके साथ रहा। उनका पंचतत्व जो है लड्डू के शेप में मैं ले जाके मां को दिया था। तो महाराज के संग की तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है। जब ये मोंकी विलेज कहलाता था और इसके वो पिलर नहीं बन पा रहे थे, उस टाइम में हम लोग महाराज के साथ हुआ करते। तो आज बहुत अच्छा लगा, इतना भर भी बन गया है। और ये माँ का महाराज का आशीर्वाद है कि आप कम से कम इस लाइन में कुछ लगे हुए हैं, कुछ सुन रहे हैं और कुछ देख रहे हैं। जय श्री भक्ति माँ की। बहुत सारी बात तो हमारे गजेंद्र भैया ने आपको कही। और मैं जब विश्वविद्यालय में पढ़ता था यहाँ लखनऊ में, तब प्राय यहाँ दर्शन करने आता ही था। श्री हनुमान जी की बहुत कृपा, श्री महाराज जी की बहुत कृपा रही। तो मुझे बहुत कुछ लंबा नहीं कहना है, क्योंकि हमारे बीच में रसराज बैठे हैं, स्वरराज बैठे हैं, और ऐसे श्री चतुर्वेदी जी, किशोर जी, जिन्होंने अपनी वाणी से नैमिषारण्य की मेरी 108 श्रीमद् भागवत कथा में सबको मुग्ध कर दिया। ये वो महानुभाव हैं जिनके स्वर पर देवता भी मुग्ध होकर नृत्य करते हैं। भगवान नाम के मध्य में तो मैं विक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन एक छोटी सी बात कहूंगा कि पूज्य माँ, श्रद्धेया भक्ति माँ, जिनको मौनी माँ भी कहते थे, एक प्रसंग बहुत अद्भुत जुड़ा हुआ है। पूज्य महाराज जी के प्रति मेरे अंतर में बहुत गहन भाव था, और जब मैं नैनीताल में पढ़ता था तभी से ही महाराज जी के प्रति मेरी मन में बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन अचानक रात को मुझे सपना आया और मैंने देखा कि महाराज जी खड़े हुए हैं और उन्होंने आदेश दिया कि तुझे भागवत करनी है। उनका कहाँ करनी है वो कल पता लग जाएगा। मैं तो रात को सो गया, विस्मृत भी हो गया, और भोर के समय ही आगरा से महाराज जी के परम भक्तों में से मेरे पास आए। उन्होंने कहा महाराज भागवत करनी है। मैंने कहा कहाँ करनी है? बोले श्री नीम करोड़ी आश्रम में करनी है और 108 करनी है। ये बात अभी 20 साल पुरानी होगी, 25 साल पुरानी होगी, शायद पुरानी हो, वृंदावन की बात है। तो महाराज जी ने आदेश दिया था कि तुझे भागवत करनी है, आश्रम में करनी है, और वो भागवत हुई। और उस भागवत के प्रथम दिवस के श्रोता मोरारी बापू बने। उनका फोन आया, बोले मैं आ रहा हूं। मैंने कहा अच्छा आ गई, बड़ी अच्छी बात है। तो तब से पूज्य श्री भक्ति माँ का आशीर्वाद भी मुझे मिलता रहा, और उनके आदेश पर फिर तो हल्द्वानी में भी भागवत हुई और नौकुचिया ताल में भी हुई। कम से कम 7-8 जगह भागवत कथा हुई उनके सानिध्य में। तो उनकी स्मृति में ये आयोजन भागवत का और हनुमान चालीसा का 1 करोड़ का यह जो अद्भुत पराक्रम हमारे गजेंद्र भैया करने जा रहे हैं, तो मुझे सौभाग्य मिला है कि पूज्य महाराज जी के सन्निधि में, उनके शरण में ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का सहयोग बना। मैं खुद ही आपको आग्रह करूं, इन्होंने तो कहा तो थोड़े में कहा, मैं जब बड़े से मैं कह देता हूं, महाराज जी की स्मृति को हम
माँ की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सतत प्रयास करेंगे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की, मुझ श्री माँ की जय। जय श्री राम। हेलो, अभी एक बात और है। ये जो कथावाचक सुबह सत्तर भागवत का पाठ और 3 घंटे शाम को भागवत का पाठ 12 घंटे का आयोजन होता था। और मैंने देखा पहले दिन से एक छोटी सी बालिका 7-8 वर्ष की होगी, वो एकदम सफेद कपड़े पहने हुए पीछे आके बैठ गई। उसने पूरा पाठ सुना, पूरी कथा सुनी। 12 घंटे इतने छोटे बालक को बैठकर पाठ और कथा सुनना, ये कोई लगता नहीं कि कोई बालक से हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन पूरे 7 दिन तो मेरे मन में आया ये अच्छी, बहुत अच्छी है और इतने भाव से बैठी हुई है। और रोज कथा के बाद वो आ जाती है और मेरे सामने एक दावा प्रसाद है तो मैं उसको कोई ना कोई फल देता है। जब विश्राम का दिवस था तो मेरे मन में एक बात आ गई, बेईमानी आ गई या कुछ कहिए, कि आज मैं उस बालिका का हाथ पकड़ के पूछूंगा कि लाली तू कौन की है, कौन से गांव में रहे, मैं पूछ लूंगा। तो मैं बिल्कुल तैयार बैठा, तो जैसी आएगी वैसे हाथ पकड़ूंगा। वो आई, भीड़ बहुत थी। जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया वैसे ही वो अंतर्धान हो गई, मुझे दिखाई पड़ी। कहा बिल्कुल कुछ मूक हो गया, शब्द नहीं था, मैं समझ नहीं पाया, बहुत खो जा, लेकिन दिखाई नहीं पड़ी। तब मैं नहीं बताता किसने कहा, किसी ने कहा अरे महाराज 7 दिन तक राधा रानी ने तुम्हारी कथा सुनी। ये माँ का प्रताप, मुझे महाराज जी का प्रताप, उनकी कृपा, श्री राधा रानी का मुझे